द इनविंसिबल आयरन मैन पार्ट 2 पुनर्जन्म। कोई हमारी मदद करो। हमें टोनी स्टार्क के रूम में एक डॉक्टर चाहिए। कोई है? कोई भी, इसे मदद चाहिए। इसका हार्ट मॉनिटर काम नहीं कर रहा। पीछे हट जाइए मैम। इस तकनीक पर अभी भी रिसर्च जारी है। यहाँ इसे कोई नहीं समझता। हमने उस स्पेशलिस्ट को कॉल कर दिया है जो इसे समझते हैं। वो कभी भी यहाँ आते होंगे। पर हमारे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। जल्द से जल्द कार्डियो प्रिंस का इंजेक्शन लाओ, जल्दी करो। ये क्या हो गया टोनी? शुरू करो। हाँ? घबराओ मत टोनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा पेपर, यकीन करो। रुक जाओ, तुम इसे मार डालोगे। आप कौन हैं? डॉक्टर हो येनसेन, स्टार्क का डॉक्टर। इसे ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा, जल्दी। ये ठीक तो हो जाएगा ना? मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं। मुझे सारा मामला एक बार फिर से समझाओ जेम्स। समझाने के लिए कुछ है ही नहीं माँ। मैंने बताया ना, कार का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उस पर हमला हुआ है। बताओ ऐसा कौन कर सकता है? कवच खराब हालत में है पर ठीक हो सकता है। तुम्हें यकीन है तुमने अंदर के इंसान को खत्म कर दिया? कोई भी उस विस्फोट से बच नहीं सकता था मिस्टर फिक्स। अरे वाह, लगता है इसे बात करने की इच्छा हो रही है। व्हिप्लैश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गंदी हरकतों से डर जाऊंगा? मुझे अगर जाने नहीं दिया तो। लगता है लोगों से बात करना सिखाना पड़ेगा तुम्हें। रुको रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं मैं उसका दुगना दूंगा, और मैं उस कवच की 3 गुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं जितना हमारे मालिक के पास है। कैसे हो ओबडाया स्टेन? नाटक करना बंद करो काउंट नफेरिया। मैं जानता हूँ ये तुम हो। मुझे अपनी फिरौती देकर यहाँ से जाने दो। हमें फिरौती नहीं चाहिए स्टेन। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं ना आऊं तब तक इसे बंद रखना। टोनी स्टार्क इस दुनिया से जा चुका है। मजाक कर रहा हूँ, टोनी स्टार्क बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे, क्या बात है। और काफी स्ट्रांग भी है। वो तो बेहोशी से बाहर आने वाला है। वो कभी हार नहीं मानता, वो लड़ता रहता है। आप उसकी लीगल गार्जियन हैं? हाँ, मैं उसके पिता की वकील थी। उनके मरने से पहले टोनी हर तरह से अपने पिता का बेटा है। जल्दी करो स्टार्क, गुप्त कमरे को खोलने का बटन यहीं कहीं होगा। तुम तो खोजबीन भी नहीं कर रहे। माफ करना जीन, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें 10 अंगूठियां मिले और तुम पृथ्वी पर कब्जा कर लो। इस वक्त तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर मेरी मदद नहीं की तो अपने बेटे को देख नहीं पाओगे। बहुत हो गया। छठी अंगूठी इस दीवार के पीछे है। सबसे पहले तुम ही अंदर जाओगे, समझे? अगर अंदर कोई फंदा हुआ कितने महान हो तुम जीन, पर अगली बार जादुई अंगूठी पहनने वाला पहले अंदर जाएगा। देखो, मैंड्रिन ने उसे ढूंढ ही लिया। छठा रखवाला। जीन, यहाँ के लोग इसे पिघलाने वाला राक्षस कहते हैं। तुम्हें लगता है इसे जगाना हमारे लिए ठीक होगा? खामोश स्टार्क, छठी अंगूठी हासिल करने के लिए मुझे इसे हराना ही होगा। यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी ठीक हो रहे हो टोनी। तुम तो 1 हफ्ते में घर जा पाओगे। 1 हफ्ता? मैं इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकता डॉक्टर। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बेटे। कोई भी काम इतना अर्जेंट नहीं हो सकता। और हाँ, याद आया, तुमसे कोई मिलने आया है। जन्मदिन मुबारक हो। रोडी, पेपर, तुमने तो हमें डरा ही दिया था दोस्त। देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी कॉमिक्स लाया हूँ। मैं जानती थी कि तुम ठीक हो जाओगे। वैसे डर तो लग रहा था, पर अंदर से पूरा यकीन था। और टोनी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो पेपर, सच में। मैंने यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना?
जस्टिन हैमर? तुम तो जस्टिन हैमर हो ना? बिल्कुल सही पहचाना मिस। पेपर पॉट्स। और मैं जेम्स रोज। मेरे दोस्त मुझे रोडी बुलाते खुशी हुई जेम्स। एंथनी, काफी फिट दिख रहे हो दोस्त। ये लो, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर लड़के के लिए एक तोहफा। वाह, ये तो टूटा हुआ सर है। ये रोम के शहंशाह नीरो का 2000 साल पुराना धड़ है स्टार्क। तो काफी महंगा होगा। शुक्रिया जस्टिन। मैं टोनी से अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? बिल्कुल, जरूर बात कर सकते हो जस्टिन। वैसे भी मैं तो बस खड़ी खड़ी तुम्हें निहार ही रही थी। मुझे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, है ना? अब चलो भी पेपर। मैं सीधे पते की बात करता हूँ टोनी। 1 साल में तुम 18 के हो जाओगे। तुम मुझे स्टार्क इंटरनेशनल खरीदने क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारी कंपनी चलाऊंगा, तुम रिसर्च करना, दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। तुम सिर्फ हथियार बनाओगे जस्टिन। मैं ऐसी तकनीक बनाऊंगा जो लोगों की मदद करे, दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद करे। जानते हो मुझे शहंशाह नीरो क्यों पसंद है टोनी? क्योंकि ताकत हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। साम्राज्य पर काबू पाने के लिए अपने परिवार को भी खत्म कर दिया। अच्छा, क्योंकि उसका दिमाग खराब था। आखिरी बार कह रहा हूं, मैं अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा, समझे? देखा जाएगा स्टार्क। तुम अपना ख्याल रखना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जस्टिन को जानते हो? तुमने ये बात अब तक राज रखी। रुको, कहीं वो ज्यादा बुरा तो नहीं? हथियार बनाना बुरी बात होती है क्या? पर तुम्हारे पिताजी भी तो हथियार बनाते हैं। जो भी हो, वो बहुत क्यूट है। सुनो, मैं रात को यहाँ से निकल रहा हूँ, आज ही, किसी को पता ना चले। क्या? पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। कूल। तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निकल जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो समझ लेना। मुझे कुछ नहीं होगा दोस्त, हमें स्टेन को बचाना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कंपनी को बिकने से नहीं बचा पाएंगे। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस वॉक के लिए जा रहे हैं। जल्दी चलो रोडी। उस तरफ, यहाँ। टोनी! तुम ठीक हो? हाँ। माफ कीजिएगा। उम्मीद है तुम्हारे पास इस सब की कोई वजह होगी, बहुत ही अच्छी वजह। बिल्कुल है, एक ऐसी वजह जो मेरी बहुत मदद करेगी। तो पेश है आयरन मैन मार्क 2 कवच। मैं जानता था इस कवच को बनाने के लिए तुम यहाँ इतने दिन गुजार रहे थे। आज तक मैंने इतनी बढ़िया चीज नहीं देखी, पर तुम इसे पहनने के लिए कमजोर हो ना? दरअसल इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम जल्दी से ठीक होने में मेरी मदद करेंगे। कवच पहनने का वक्त हो गया। हीरो लग रहा हूं ना? अब देखो इसके अपग्रेड्स। बढ़िया है। ये लॉन्चर 3 मिसाइल्स एक साथ छोड़ता है, 2000 फीट तो आसानी से। बहुत बहुत बढ़िया है। अपने कान ढक लो। सोनिक वेव्स, जो मेरे आर्कटिक आर्मर में भी थी, देखा? बहुत 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 बढ़िया है। मैंने इसकी फोर्स फील्ड भी ताकतवर बना दी है, तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसकी बकबक फिर भी सुनाई देगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। रुको एक मिनट, जरा ये तो देखो। ये क्या है? मैंने सोचा कि तुम आयरन मैन हो और रोडी वॉर मशीन है, तो मेरे पास भी अपना कवच होना चाहिए, क्यों है ना? आयरन वुमन? वो मुझे पसंद नहीं है। मैं कोई अच्छा नाम सोच रही हूँ। ये देखो ना, ये डिजाइन कितनी प्यारी है। लगता है ये अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। प्लीज टोनी, मेरे लिए भी कवच बनाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बाद में सोचूंगा। लेकिन अभी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्टेन को ढूंढना है। तुम तैयार हो रोडी? ये पागलपन है दोस्त, हमें स्टेन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। गॉड्स, गॉड्स! क्या बात है स्टेन? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बाथरूम जाना है।
अभी पर कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। बाथरूम वहां पर है। मुझे शतरंज खेलने का बहुत शौक है। अगर सामने वाले का जरा भी ध्यान भटा तो बाजी आपकी। अब चलो। अरे वाह ब्लिज़र्ड, लगता है चूहा पिंजरे से निकल गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टॉनी? मिस्टर फिक्स ने सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैंने हाँ कहा। शर्त ये थी कि सिर्फ मैं तुम्हें बर्फ का बनाऊंगा। नहीं। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ स्टेन। जितना सोचा था कवच की हालत तो उससे भी बुरी है। इसका सर्किट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या कहा? तुम्हें मुझे कुछ तो देना होगा फिक्स। मैं अभी इसी वक्त वहां आ रहा हूँ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी नई माइक्रोवेव तोप को चलाना सीख गया हूँ। हम वॉर मशीन के साथ यही गलती नहीं कर सकते। इससे कवच के अंदर का इंसान बर्बाद हो जाएगा, पर कवच का बाल भी बांका नहीं होगा। तुम लोग स्टेन को ढूंढोगे कैसे? इस पूरे शहर में ऐसी 20 लाख जगह है जहाँ पर वो छिपा हो सकता है। आसान है। स्टेन को विप्लैश ने अगवा किया था। विप्लैश का बॉस मिस्टर फिक्स है और मिस्टर फिक्स एक खास कंप्यूटर इस्तेमाल करता है जिसकी जांच मैं कर चुका हूँ। क्या ये नया कवच उसे ढूंढ सकता है? मेरे बाएं हाथ का खेल है। लगता है कोई हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वॉर मशीन। तो फिर सिस्टम बंद कर दो, नहीं तो वो हमें ढूंढ लेंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। आने दो उसे, बस मेरा एक बार ही काफी है। वो समंदर के पास वाले गोदाम में है। कोई चीज हमारे सिग्नल्स में दखल दे रही है। तुमने तो आयरन मैन को खत्म कर दिया था ना? और ना हो, अंदर कोई और है। ब्लिज़र्ड, गार्ड्स को हमारे मेहमानों का स्वागत करने भेजो। वो आवाज सुनी तुमने? उन्हें छोड़ना मत। तुम कभी नहीं सीखोगे, है ना? खूब आराम करना है, इतनी मेहनत जो की है। ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे। पेपर, मैं डिजिटल सोनार मैपिंग के लिए हमारा सिग्नल भेज रहा हूँ। ये पता लगाओ कि कौन सा सिग्नल हमारे कंप्यूटर में दखल दे रहा है। इसमें सोनार मैपिंग भी है? वो मुझे भी अपने कवच में वो चाहिए, और लेजर ग्रेनेड्स भी। वैसे मुझे अब कुछ तो दिख रहा है। मुझे स्टेन दिख रहा है। वो इस तरफ है। टोनी, मुझे 3 लोग और दिख रहे हैं, तुम्हारे बिल्कुल पीछे हैं। ब्लिज़र्ड से भागकर कहां जाओगे? अरे नहीं! तुम जो भी हो, मुझे कहना होगा। मुझे नया कवच बहुत अच्छा लगा। इस बार जब इसे निकालूंगा तो ये तय कर लूंगा कि इसके अंदर वाला राख बच जाए। टोनी, उठो, कुछ तो करो। अलविदा कहने का वक्त आ गया। मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तक तो नहीं। इस नए कवच में मेरे पास है नई और बेहतरीन गन। वॉर मशीन, सुन सकते हो तो सुनो। अपने कवच के तापमान को 30 डिग्री बढ़ाओ। ऐसा कैसे करते हैं? अरे हाँ, मेरे पैनल में एक ऑप्शन है। टोनी,
संभल कर। मेरा भी अपग्रेड हो चुका है आयरन मैन। अब ये लो मेरी नई लिक्विड हीलियम मिसाइल। पृथ्वी पर इससे ठंडा और कुछ नहीं। ये नामुमकिन है। टोनी, तुम्हारा दिल और दबाव सहन नहीं कर पाएगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हो सकता है ये वार आयरन मैन पर काम न करे, पर तुम्हारा कवच तो अब भी पुराना है ना? उसे खत्म कर दो ब्लिज़र्ड। टोनी, प्लीज उठो। नहीं उठ सकता। टोनी, तुम्हें उठना ही होगा। वो तुम्हें इस तरह नहीं हरा सकता। कैसा खत्म आयरन मैन। अब शूट करके दिखाओ। मेरे तो किसका तापमान बहुत बढ़ रहा है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? रोडी, तुम भी प्लीज दोनों उठो। प्लीज उठ जाओ अभी, इसी वक्त। कोई फायदा नहीं। नहीं। कंप्यूटर्स, निशाना, मिसाइल लॉक करो। लॉक करो अभी। हमला। क्या बात है? उसे छोड़ना मत आयरन मैन, खत्म कर दो। अब कैसा लग रहा है विप्लैश? अब अकल आई ठिकाने पे? अभी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ आयरन मैन। हो सकता है कुछ देर के लिए तुम्हारी किस्मत चमक गई हो, पर और नहीं। मेरा सिस्टम लॉक हो गया है, बचाओ! अरे नहीं नहीं नहीं, कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इस पैनल में तुम्हारे सिस्टम को ओवरराइड करने का ऑप्शन है। हाँ, मिल गया। नहीं। अलविदा आयरन मैन, तुमने तकरीबन बराबरी से ही मुकाबला किया। काश मैं भी ऐसा कह सकता। कंप्यूटर्स, सारी पावर यूनिबीम में ट्रांसफर करो अभी। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। लगता तो ऐसा ही है। वॉर मशीन, तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग फट पड़ेगा। तुम कैसे हो? ऐसा लग रहा है अभी अभी बिजली के खंबे से कुश्ती लड़के आ रहा हूँ। चलो, हमें स्टेन को बचाना है। वाह, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इसी जेल में सड़ने देता स्टेन। आयरन मैन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो कवच हासिल करके रहूंगा। मुझे तुमसे इतनी ही उम्मीद थी स्टेन। चलो वॉर मशीन, यहाँ से निकलते हैं। रुको, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, तुम्हें भी ले चलता हूँ। आयरन मैन, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे नीचे उतारो। मुझे भी देख लो। अंदर बैठो मिस्टर फिक्स, अभी। तुमने मुझे ना उम्मीद किया। तुम? आखिर तुम हो कौन? स्वागत है मिस्टर फिक्स, अब तुम मेरे लिए काम करते हो। है मां, तुमने मुझे खुद को अगवा करने के लिए पैसे दिए?
क्यों? हाँ, लोगों के सामने दिखावा करना था। अगर मुझे स्टेन को हटाकर स्टॉक की कंपनी पर कब्जा पाना है तो उसके लिए ठोस बहाने की जरूरत है, पर तुम्हारी वजह से हम फेल हो गए। सर, मैं आपसे वादा करता हूं। अब ये क्या है? ये एक खास वायरस है जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। अगर तुमने भागने की कोशिश की या मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हारे दिमाग पर हमला कर देगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? हथियार, दुनिया के सबसे महान हथियार। मैं आयरन मैन को बर्बाद करना चाहता हूं। मैं कितनी डर गई थी। मैं खाना लेने बाहर क्या गई, तुम यहाँ से भाग निकले। आंटी, दरअसल मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी, मैंने बाहर ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। इसमें गलती मेरी भी थी माँ। हाँ बिल्कुल, सारी गलती इन्हीं की थी। मजाक कर रही हूँ, मैं भी शामिल थी। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे पिताजी को कॉल कर दिया है पेट्रिशा और जेम्स। हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे और तुम्हें मुझे इतना ही कहना है कि तुम्हारे पिताजी होते तो इस बारे में क्या सोचते। शायद मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर मुझे इस दलदल में घसीटने वाले भी तुम ही हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा ज्ञान जरूरी है और अभी मुझे बस इसकी परवाह है। छठी मखमल अंगूठी की 6 मिल गई, 4 बाकी है और फिर ये सारी दुनिया मैट्रिन की होगी।